Hello. Okay. I'm warning you from the start. This is going to be one of those reactions. कि थोड़ा football analysis होगा, थोड़ा बहुत rant होगा. Because honestly, I don't even know whether to be happy or to be stressed after that game. It's like passing an exam you didn't study for. Happy? Yes. Confused? Yes. Do you trust yourself for the next one? Absolutely not. But let's start with the basics. United 3 points, a clean sheet और न्यूकासल को हराया. बस मैं यहीं पे वीडियो ख़त्म कर सकता हूँ. बिकॉज इस सीज़न ये सारी चीज़ें एक साथ मिलना इतनी रेयर हो गई है कि जब मिलती है ना तो ऐसा लगता है बहुत ही एकदम हेलीज कॉमेडी देख लिया. उन नेशनल ज्योग्राफी की डॉक्यूमेंट्री बन सकती है. रेयर फिनोमेना ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लीन शीट. भाई लॉटरी लग गई हो जैसे. अब आई होप यू हैड अ गुड क्रिसमस बाय द वे, बिकॉज यूनाइटेड ने बॉक्सिंग डे पे हमको गिफ्ट दिया. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, एक्सपेक्टेशंस तो लो थी बिकॉज इतने सारे प्लेयर्स मिसिंग थे. ब्रूनो कैप्टन मिसिंग, मगवायर मिसिंग, डिलिक्ट मिसिंग, कोबी मैनू मिसिंग, एम्बूमो मिसिंग. भाई पूरी फर्स्ट टीम ही आउट. अब मैं सोच रहा था मैच के पहले कि यार फिर 2-0 जीत जाएंगे, 3-0 जीत जाएंगे और फिर वो ड्रेसिंग रूम की इनका फोटो आ जाएगा, हु इज़ दैट टीम वी कॉल यूनाइटेड. मेरे को कोई होप थी नहीं इस गेम से. ऊपर से जब टीम शीट आई तो ऐसा लगा कि आमोरिम ने फुटबॉल मैनेजर पे रिजर्व टीम वाला चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया हो. एंड येट यूनाइटेड डग इन, United survived. United actually defended and also defended like they were protecting the last samosa at a desi party. भाई ये काफ़ी था मेरे को इमोशनल करने के लिए. दुख थोड़ा कम था वैसे आज, खुशी थोड़ी ज़्यादा थी, दुख थोड़ा कम था. This was not our best performance of the season. ठीक है. विला के अगेंस्ट it was better football, more control, clearer patterns. Basically we played like Barcelona. ठीक है, बट वी प्लेड वेल. अब बोर्नमथ के अगेंस्ट वी हैड बेटर अटैकिंग शेप मोस्टली, पर दोनों गेम्स में मिला क्या, 0 विन्स. अब न्यूकासल के अगेंस्ट परफॉर्मेंस एवरेज थी. सेकेंड हाफ तो स्पेशली भाई पूरी सेकेंड हाफ ही बैंड बजी हुई थी. प्रॉपर हॉरर वाइब्स थे वो. कॉन्जरिंग 4 ओल्ड ट्रैफर्ड एडिशन. Defending like our lives depend on it. Actually our season did depend on it. And at this stage of the season I am taking 3 points over vibes. भाई बाद में देख लेंगे ब्यूटीफुल फुटबॉल. पहले आप टेबल थोड़ी क्लाइम कर लो, एस्थेटिक बाद में, सर्वाइवल थोड़ा पहले. अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पार्क द बस एंड प्रे ही होना चाहिए, पर ये ऐसी ग्राइंडिंग विन से चैंपियंस लीग स्पॉट अगर मिलता है तो मैं खुशी ले लूँगा भाई. फुल मोरिनो स्टाइल. वाइब स्पेशल वंस की थी, पर हमारे मैनेजर थोड़े अभी कंफ्यूज्ड वन चल रहे हैं. अब विला गेम में ब्यूटीफुल फुटबॉल खेला पर 0.0 मिले. कल ऐसे ही फुटबॉल खेला पर 3 पॉइंट्स मिल गए. मतलब बेसिकली स्कूल में होता है ना कि टीचर आपका बोलता है कि मेथड कोई भी हो, मुझे आंसर चाहिए. वो सीन था कल. अब हमारे कंफ्यूज्ड वन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, जो कि है हमारे मैनेजर रूबन एमोरीन. बिकॉज समथिंग इम्पॉर्टेंट हैपेंड हियर, नैरेटिवली, टैक्टिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअल भी थोड़ा. आपने पोस्ट मैच अगर कॉन्फ्रेंस देखी तो बंदा पूरा फेडअप लग रहा था. बॉडी लैंग्वेज देखो, आर्म्स क्रॉस्ड, बेयरली स्माइलिंग, गिविंग वन वर्ड आंसर्स. क्लीन शीट, बैक 4, कॉबी इंजर्ड, ओके बाय. भाई उसको लग रहा होगा ना कि तुम लोग सिस्टम बोलते रहते हो, मैं रिजल्ट लेके जा रहा हूँ, बाय, अलविदा, खुदा हाफिज. जर्नलिस्ट ने पूछा रूबन सिस्टम. रूबन वाज लाइक सिस्टम तो नेक्स्ट क्वेश्चन. मेरे पास पॉइंट्स है, क्लीन शीट है, सिस्टम है, तुम्हारे पास क्या है वाली वाइब्स आ गई. पर थोड़ा रिवाइंड करते हैं. प्री मैच कॉन्फ्रेंस में रूबन ने एक बात बोली. ही सेड, and I quote, if we want to play a perfect 3-4-3, we need a lot of money and a lot of time. Maybe I need to adapt. अब भाई that is massive. ये उसका भाई कैरेक्टर डेवलपमेंट है यार एमोरिम का. पहले ढीठ था, अब फ्लेक्सिबल हो रहा है. आपका एमोरिम का स्टैंस पहले ये था कि अगर मैं चेंज करूँगा मेरा सिस्टम तो मेरी अथॉरिटी चली जाएगी, मैं अड़ा रहूँगा कि खेलेंगे तो 3-4-3 खेलेंगे. अब हो गया है कि अगर सर्वाइव करना है तो अडेप्ट तो करना पड़ेगा, जिंदा रहना है तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा बॉस. एंड ऑनेस्टली दैट्स ग्रोथ. एमोरिम फुल पहले उस पे था यार कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे पता तेरी रजा क्या है. बट एमोरिम ने खुद को बेंड किया, विच वॉज अ स्मार्ट मूव. ऑल्सो आई लाइक कि वो कैसे बेंड कर रहा है अपनी सिस्टम को. वो अपना सिस्टम पन्ने फाड़ के साइड में नहीं फेंक दिया उसने. वो ओले वाइब्स नहीं कर रहा है ना, वो टेन हाग जैसे पूरा चेंज ही कर दे रहा है कि भाई क्या कर रहे हो अब. इंस्टेड जब एफकॉन खेलने के लिए प्लेयर्स उसके गए
एम्बूमो, अमाद माजराई, तो उसने उसके थ्रू थोड़े ट्वीक्स लाया वो अपने सिस्टम में। तो सिस्टम को उसने बेंड किया है, ब्रेक नहीं किया है। अब न्यूकासल कुछ सोचता हुआ आया था ओल्ड ट्रैफर्ड, यूनाइटेड ने उनको कुछ और दे दिया। गैरी नेवल भी बोला पोस्ट मैच कि आई डोंट थिंक एडी हाउ वाज एक्सपेक्टिंग दिस। और जब आपके ऑपोजिशन का मैनेजर कंफ्यूज हो, मतलब समझ जाओ कि आपके वाले ने कोई चेस मूव खेल दिया है। अब एमोरिम इज प्लेइंग 4D चेस, न्यूकासल इज प्लेइंग चेकर्स। भाई हम तो लूडो खेल रहे थे फिर भी जीत गए, क्योंकि भाई वो सोच के कुछ आया था, हुआ कुछ और। पर हुई मुद्दत की गालिब मर गया, पर याद आता है। अब पुराना सिस्टम मर गया पर उसकी रूह तो अभी भी है ना, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, सिस्टम का गोस्ट वर्जन है अभी। नाउ दिस इज इंटेलिजेंट मैनेजमेंट, इट इज प्रैग्मेटिक मैनेजमेंट। और अगर एमोरिम ये बैलेंस बना सकता है कि सिस्टम की आइडेंटिटी भी हो और टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, तो बॉस this team can surprise people. Surprise in a good way. Not like, oh God, why did we lose to Bournemouth? Surprise. ऐसा नहीं। और डिफेंस की बात करनी है भाई मेरे को, कि सबसे पहले हमारे मैन ऑफ द मैच एडन हेवन, जो आर्सेनल से हमने 1 मिलियन में खरीदे थे। पेरेंट्स ने उसका नाम रखा हेवन, पर भाई अगला एंजल्स की तरह डिफेंड कर रहा था। अब 5 कॉन्जिक्यूटिव प्रीमियर लीग स्टार्ट्स मिल गए उसको, मैन ऑफ द मैच अगेंस्ट न्यूकासल, और डिजर्व भी था। कमेंटेटर बोल रहा है व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम हेवन। मैं सोच रहा हूँ कि भाई हाँ सही है, हेवन में तो हम भी हैं, क्लीन शीट मिल गई हमको। तो अगर वेस्ट हैम याद हो, उसको एक अर्ली येलो कार्ड मिला था और हाफ टाइम पे हेवन सब्स्टिट्यूट हो गया था। अब वो यंग प्लेयर है, ऑब्वियसली उसका कॉन्फिडेंस यहाँ पे टूटा होगा, और ऊपर से मैनेजर अगर कुछ बोल दे तो आप कोई भी आ ही सकता था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आ जाता बेंच पे से, एक आ सकता था। पर इसने क्या किया, ही केप्ट हिज हेड डाउन, ही वेटेड फॉर हिज नेक्स्ट चांस एंड ग्रैब्ड इट विद बोथ हैंड्स। एमोरिम यहाँ पे खुद बोल रहा है कि इट्स गोना बी हार्ड टू टेक हिम आउट नाउ। यंग प्लेयर है, कॉन्फिडेंस है, लीडरशिप भी दिख रही है, और ही इज वेरी कंपोज्ड ऑन द बॉल। बाल भी सही है उसके, हम बेकहम के क्लब से आए हैं तो वो भी देखना पड़ता है हमको। अब इसको फ्यूचर कैप्टन मटेरियल बोल सकते हैं, इट्स टू अर्ली, पर साइंस अच्छे हैं। और हमारे गोलकीपर की बात कर लेते हैं हम। आई नीड टू से दिस वेरी स्लोली, ताकि सब अब्जॉर्ब कर ले जो मैं बोल रहा हूँ। आवर गोलकीपर केम आउट एंड क्लेम्ड क्रॉसेस। जी हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड के गोलकीपर ने क्रॉस क्लेम करे। अब हाँ ठीक है, बाकी क्लब्स वालों को लगेगा इट साउंड्स बेसिक, इट साउंड्स बोरिंग, ये तो गोलकीपर का काम होता है, लोग सोचेंगे ऐसा, ऑफ कोर्स सोचेंगे। पर यूनाइटेड फैंस के लिए दिस इज अ लग्जरी, दिस इज लाइक फाइंडिंग एक्स्ट्रा फ्राइज आपके बैग में। अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग है भाई ये। आखिरी तुम 10 मिनट देखो गेम के तो पूरा प्रेशर बिल्ड हो रहा है, न्यूकासल अटैक पर अटैक कर रहा है, बॉल हमारे पास आ ही नहीं रही है, और हमारे गोली बोल रहे हैं बॉल मेरी है, बॉल को कोई टच नहीं करेगा। लामेंस कूद कूद के बॉल रोक रहा है यार। अब ऑपोजिशन का मोमेंटम डेड होता है, इससे डिफेंस का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फैंस को थोड़ी शांति की सांस मिलती है। तो डिटेल्स बहुत स्मॉल है पर डिफरेंस बहुत बड़ा है इसका। अब हमने बहुत 2010-11 डहया कब आया था, डहया तो गोल से चिपक के रहता था, तो उसके टाइम कभी देखा नहीं। ओनाना कूद के किसी के मुंह पे मुक्का मार दिया करता था। तो जब कोई गोलकीपर यूनाइटेड की शर्ट में क्रॉस क्लेम कर रहा है तो इतना मजा आ रहा है ना देखने में, वो एकदम प्रॉपर क्लेम कर रहा है बॉल को, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी क्लीन। उसके बाद लिसांड्रो मार्टिनेज की भी बात कर लेते हैं यार। आई वाज जेन्युइनली वरिड फॉर हिम, सो मेनी इंजरीज, सो मच टाइम आउट, थोड़े कमबैक के अटेम्प्ट्स भी हुए, फिर इंजरी हो गई, फिर हॉस्पिटल, फिर फिजियो। तो भाई लगता है कि अगर प्लेयर का ACL जाता है तो कहीं उसकी शार्पनेस कम ना हो जाए, अग्रेसिव जो वो प्लेयर है उसका अग्रेशन का बैलेंस ना बिगड़ जाए, कॉन्फिडेंस लो ना हो जाए। पर बॉस नॉट इवन क्लोज। अगेंस्ट विला, अगेंस्ट न्यूकासल पूरा काम था, शार्प था, वोकल था, कि डिसीजन मेकिंग ऑन पॉइंट है, उसकी पासिंग क्लीन है, उसकी लीडरशिप भी विजिबल है, और टैकल्स तो क्रिस्प। उसकी प्रेसिंग कम थी जो कि आई थिंक टैक्टिकल सेटअप था, पर जब भी बॉल आई ना ही लुक लाइक अ डिफेंडर हु कुड ट्रस्ट हिज बॉडी। कॉन्फिडेंस तो वापस आ गया, बॉडी लैंग्वेज देखो, चेस्ट आउट, शाउटिंग एट टीममेट्स, ऑर्गेनाइजिंग, एंड यू कैन नेवर क्वेश्चन वन थिंग अबाउट मार्टिनेज, ही गिव्स अ डैम। कमिटमेंट, हार्ट, फाइट, हाइट, चलो हाइट की बात नहीं करेंगे, आई एम जस्ट जोकिंग, ही इज़ अ बीस्ट रिगार्डलेस ऑफ हिज हाइट। बस अब उसको कोई और इंजरी नहीं हो और कोई सेटबैक नहीं हो। ऑल्सो यार उगारते की बात कर लेते हैं, उसको बहुत गाली दी हम लोगों ने, सभी ने उसको बहुत गाली दी है, फैंस ने, मैनेजर ने, हर कोई उसको गाली दे रहा है। पर दिस गेम ही वाज सॉलिड। मुझे लगता है कॉम्पैक्ट सेटअप था ना, तो दैट हेल्प्ड हिम। न्यूकासल स्ट्रगल टू फाइंड लेन्स एंड उगारटे वाज, वो था ना जो ग्रुप में जो चुपचाप काम कर देता है, उगारते का गेम वैसा था। कोई उसने मैजिक नहीं किया, बस कंसिस्टेंट था पूरे गेम।
क्योंकि चलेगा मेरे को। और कुनिया का भी भाई सेकंड गेम में प्लान ही ये था कि बॉल कुनिया को दो, कुनिया कुछ तो कर ही लेगा बॉल के साथ, या तो कैरी करेगा, या तो फाउल जीत लेगा, या तो प्रेशर रिलीज करेगा, या तो ड्रिबल कर जाएगा, किसी को नहीं पता। पर प्लान सेकंड हाफ में बॉल कुनिया को देना था। कुनिया बेसिकली बिकेम आवर गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड, क्योंकि जर्गजी तो भाई 2 सेकंड से ज़्यादा भी बॉल होल्ड कर नहीं रहा था। उसका दिमाग वैसे भी रोम में, अभी जनवरी ट्रांसफर विंडो चालू हो जाएगी, उसको कोई मतलब नहीं है। कुनिया एटलीस्ट हमको सांस तो लेने दे रहा था। पर यार सेकंड हाफ की तुम लोगों को बात करनी ही नहीं है। बहुत घबराया हुआ था मैं पूरा सेकंड हाफ, क्योंकि एक तो पहले हाफ में गोल मार देते हैं ये लोग, हाफ टाइम का रिकॉर्ड है हमारा, वो हर बार रिस्क पे रहता है। तो सेकंड हाफ में इतनी फटी हुई थी, ऐसे डिफेंड कर रहे थे भाई जैसे बॉर्डर का लास्ट सीन हो ना, देखा है तुम लोगों ने लास्ट सीन वैसा, कि ये हम जीतेंगे, जमीन हमारी है। और ऑल्सो न्यूकासल वर ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट। बेटर न्यूकासल टीम होती तो जीत जाती। गॉर्डन होता तो ये लोग स्कोर कर देते प्रॉबेबली, क्योंकि पूरे सीजन यूनाइटेड में वी इनवाइट प्रेशर एंड वी यूजुअली कंसीड। इस गेम में नहीं हुआ, विच इज अ मिरेकल। सो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। हेवन, लामन्स, मार्टिनेज, उगार्ते, कुनिया, माउंट, दे हेल्ड, प्रॉपर फोर्ट्रेस वाइब्स थी। अब यूनाइटेड 5th शायद, अभी लिवरपूल जीत गई है तो 5th या 6th होंगे हम लोग। चेल्सी गेम हार गई थी, तो वी आर on 29 points, पर अब हम रेस में हैं। More importantly, adaptability has entered the chat. Sometimes back 4, sometimes back 5, sometimes wide players, sometimes compact midfield, sometimes vibes and sometimes just prayers. अब AFCON के बाद जो प्लेयर्स आएंगे, they will find a flexible team. उनको जो ढीठ रिजिड टीम थी वो नहीं मिलेगी। तो ब्रूनो वापस आ जाएगा, मेनू वापस आएगा, अमाद, mbeumo वापस आएंगे, और होपफुली बाय देन तब तक हमारा डिफेंस भी थोड़ा सॉलिड हो जाएगा। क्योंकि दिस प्रीमियर लीग ब्रो, चैंपियंस लीग कोई क्रेजी बात नहीं है, पूरी लीग इनकंसिस्टेंट है। लिवरपूल का कुछ भी चल रहा है, चेल्सी कुछ भी खेल रही है, सनडरलैंड है नीचे, और यूनाइटेड जो कि हम भी बहुत इनकंसिस्टेंट है। तो सेकंड हाफ ऑफ द सीजन कैन बी अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। सेकंड हाफ ऑफ द सीजन सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क इम्तिहान और भी है। तो मेरे को लग सकता है इस बार तो 5 टीम्स भी जाएगी शायद प्रीमियर लीग से, तो हम लोग जा सकते हैं चैंपियंस लीग में। आई विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि वुल्व्स नेक्स्ट है, वी शुड विन। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, कमेंट्स में बताओ कि क्या टर्निंग पॉइंट था हमारे सीजन के लिए। तब तक के लिए GGMU।